मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़िए सभी। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग 7 चल रहा है और उसमें दूसरी कविता हमने पढ़ी थी। शास्त्राभ्यास की महिमा। कौन सुनाएगा शास्त्राभ्यास की महिमा? गुंजन सुनाओ। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास ऐसे थोड़ा शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, ओ शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना। आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। क्रोधादि की मंदता होती, पाप भावना मिटती है। अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है। अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित्य बढ़ता। उपाधि और ही पिछाने, ज्ञान आत्म सन्मुख होता। अतिशय सहित पुण्य बंधता है, लोक में यश छड़ छड़ बढ़ता। शास्त्राभ्यास अवश्य करो, बभी इतना लाभ त्वरित होता। शास्त्राभ्यास अवश्य करो, बभी इतना लाभ त्वरित होता। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। अब अणुव्रत पालो। अणुव्रत पालो। अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो, उत्तम सुखदाई। अणुव्रत पालो रे भाई, अणुव्रत पालो रे भाई। अहिंसा पाल बहुत यश पाया, यमपाल चंडाल ने। अहिंसा पाल बहुत यश पाया, यमपाल चंडाल ने। अहिंसा पालो रे भाई, अहिंसा पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग हो, उत्तम सुखदाई।
अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। सत्य वचन कहे यश पाया, धन देव सेठ जीने। सत्य वचन कह धन यश पाया, धन देव सेठ जीने। सत्य व्रत पालो रे भाई, सत्य व्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के सको, उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के सको, उत्तम सुखदाई। आचार्य भाव में प्रसिद्ध पाई, वारिशेन जी ने। आचार्य भाव में प्रसिद्ध पाई, वारिशेन जी ने। आचार्य भाव आचार्य व्रत पालो रे भाई, आचार्य व्रत पालो रे भाई। ब्रह्मचर्य का सम्यक दर्शन के संग उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। ब्रह्मचारी का प्रभाव बढ़ाया, महाशक्ति नीली ने। ब्रह्मचारी का प्रभाव बढ़ाया, महाशक्ति ने। ब्रह्मचर्य पालो रे भाई, ब्रह्मचर्य पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। परिग्रह तृष्णा तजयस पाया, जय कुमार नपने। परिग्रह तृष्णा तजयस पाया, जय कुमार नपने। परिग्रह त्यागो रे भाई, परिग्रह त्यागो रे भाई। सम्यक दर्शन के सको, उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। पंच पाप तज अनुव्रत धारी, नागऋषि जी ने। पंच पाप तज अनुव्रत धारे, नागऋषि जी ने। अनुव्रत धारो रे भाई, अनुव्रत धारो रे भाई। सम्यक दर्शन के सको, उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। यह भव यश परिधाम सुख पाया, दृढ़व्रत धारियों ने। यह भव यश परिधाम सुख पाया, दृढ़व्रत धारियों ने। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। सम्यक दर्शन के संग उत्तम सुखदाई। अनुव्रत पालो रे भाई, अनुव्रत पालो रे भाई। जय सुनेंद्र। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा सुनाया। बिल्कुल बिना देख के सुनाया, बहुत अच्छे से गा के सुनाया, बहुत उत्साह से सुनाया, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, अब आप लोगों ने यमपाल, चांडाल और महासती नीली, जय कुमार राजा, नागश्री की कहानी तो आपने सुना दी थी। दो कहानी बची थी, धनदेव सेठ और बारिशैन, राजकुमार बारिशैन। बारिशैन वाली भी सुना दी थी क्या? लोगों को सुनाई थी। किसी को आती है क्या? नहीं। धनदेव सेठ की आती है क्या? नहीं है। तो बारिशैन की सुन लीजिए। बारिशैन राजा श्रेणिक के पुत्र थे, राजकुमार थे और धर्मात्मा पुरुष थे। वो प्रातः काल उठ के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे लगभग बगीचे में जाते थे और अपने आत्मा का ध्यान लगा सामायिक करते थे। राजकुमार थे,
लेकिन धर्म की भावना थी, आत्मा की भावना थी, आत्मानुभव की भावना थी, आत्म कल्याण की भावना थी, ठीक है ना। बाद में वो मुनि भी बने, आत्म साधना की उन्होंने। तो वारिसेन जब राजकुमार थे, उस अवस्था में जब वो सुबह ध्यान कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि उनके महल में कोई चोर घुस गया और उस चोर ने रानी का हार चुराया और हार चुरा के वहां से भागा। तो सैनिक उसके पीछे पीछे थे। सैनिकों से बचने के लिए वह व्यक्ति दौड़ता हुआ उसी उपवन में पहुंच गया, गार्डन में चला गया। और जब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने क्या किया, उसने वो हार वारिसेन के जहां वारिसेन खड़े थे उनके पैरों के पास फेंक दिया और खुद छिप गया कहीं जाके, पेड़ के नीचे पीछे, झाड़ियों के पीछे। तो सैनिक ढूंढते हुए आए तो उनने क्या देखा कि वारिसेन के पैरों के पास वह हार पड़ा हुआ था। तो उनने समझा कि ये देखो, हमसे बचने के लिए ये इस तरह से हार तो यहाँ पटक दिया है और खुद बड़े संत बन के खड़े हो गए। समझ आया कि नहीं आया क्या हुआ? कि उन्हें लगा कि वारिसेन ने चोरी की थी, क्योंकि और कोई तो वहां दिख नहीं रहा है ना। वारिसेन ने ही चोरी की थी और उनने हार चुराया था, ऐसा उनने समझा। तो क्या हुआ फिर कि वो सैनिक हार को तो ले गए, हार के साथ उन वारिसेन को भी ले गए। दोनों ने, दो सैनिक थे तो दोनों ने उनको पकड़ा और ले गए, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तो राजा ने सारी बात सुनी और सबूत के साथ पकड़े गए हैं तो ये जानकर उन्हें फांसी की सजा दे दी। बोले कि कोई साधारण व्यक्ति होता और चोरी करता तो उसको थोड़ी कम सजा मिलती, लेकिन राजपुत्र ने चोरी की है तो ये तो ज्यादा बड़ा अपराध है और इन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो अब क्या हुआ, उनको फांसी पर लटकाया जाने लगा। जैसे ही फांसी पर लटकाया, वारिसेन कुछ नहीं कह रहे हैं, वारिसेन ने कोई सफाई नहीं दी, वो तो उपसर्ग को सहन कर रहे हैं समता भाव से, ठीक है। वो कहते भी रहे, मान लो कहें भी कि नहीं मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं चोरी की, तो कौन सबूत क्या है उनके पास? तो उनने अपने कर्म के उदय को समझ लिया कि अभी मेरे पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, इस कारण से ऐसा अपवाद हो रहा है और आरोप लग रहे हैं। तो उनने बड़ी समता रखी, बहुत समता रखी, धैर्य रखा। धैर्य का लक्षण क्या बताया था रात की क्लास में चतुर्चूड़ामणि में? विकार, हाँ नित्या को बता, हाँ बोलो। भैया जी, मुश्किल समय में मतलब मुश्किल समय में अपन को समता रखनी चाहिए। ठीक है। वहां आया था, विकार का कारण मिलने पर भी विकार भाव रूप नहीं होना वह धीरता है, विकारी नहीं होना धीरता है। तो अभी ऐसा कारण तो मिला है ना, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, उनके अंदर कोई विकार भाव नहीं आया। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं इसको, धीरता, मतलब धैर्य रखा उनने, धीरता रखी। तो धीरता रखी तो क्या हुआ कि अब फांसी पर जब लटकाया गया, तो फांसी का फंदा लगाया गया उनको, तो क्या हुआ, वहां देवता लोग जा रहे थे वहां से, उनने अवधि ज्ञान से सारी बात जान ली, सारी सच्चाई जान ली। तो उनने कहा ये तो अन्याय हो रहा है और ये तो धर्मात्मा पुरुष है और इसके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उनने अपनी विद्या के बल से, अपनी शक्ति से उस फांसी के फंदे को हार बना दिया, फूलों का हार। तो जैसे ही फांसी का फंदा उनको लगाया और वो फूलों का हार बन गया। जब सबने देखा तो सब आश्चर्यचकित हुए और राजा को भी सामने ही था, राजा श्रेणिक थे, सामने ही थे, उनको ही समझ पता चला, अरे ये तो कोई महापुरुष है
हैं, ये हमारा जो पुत्र है ये तो महापुरुष है, हमने व्यर्थ में ही इसको चोर समझा। ये और उनका बहुत सम्मान हुआ, लेकिन वारिसेन को तो संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है ना। तो इस तरह से वो अचौर्य व्रत में प्रसिद्ध हुए। राजकुमार की अवस्था में तो अचौर्य व्रत में प्रसिद्ध हुए, और जब मुनि बन गए, ठीक है ना, तो उसके बाद उनके साथ उन्होंने एक कार्य किया जिसके कारण वह स्थितिकरण अंग में भी प्रसिद्ध हुए। 8 अंगों का जब आगे अपन वर्णन कविता पढ़ेंगे 8 अंग वाली, तो उसमें भी उनका नाम आएगा, तब हम वो कथानक भी सुनेंगे। ठीक है। तो अभी राजकुमार अवस्था की ये घटना है, और वो वाली घटना स्थितिकरण अंग में जो प्रसिद्ध है वो मुनि अवस्था की है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से वारिसेन राजकुमार अचौर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए कि वो चोरी नहीं करते थे, है ना, और चोरी का आरोप लगने पर भी उनने समता रखी, और इस तरह से देवों के द्वारा अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ, और उसके कारण वो अचौर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए। ठीक। अब इसके बाद एक और रह गई धनदेव सेठ वाली, जो सत्य व्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। सत्यानुव्रत, धनदेव सेठ। तो धनदेव सेठ और जिनदेव सेठ नाम के 2 मित्र थे। ठीक है। नगर में 2 मित्र थे जिनमें एक का नाम था धनदेव और एक का नाम था जिनदेव। ये दोनों मित्र थे। धनदेव ने क्या किया कि उन्हें विदेश जाना था, और कुछ उनने सोचा कि अपना जो कुछ हीरे थे उनके पास, तो उनने हीरे अपने मित्र के पास रख दिए कि तुम अपने पास रखो, बाद में जब हम व्यापार करके आएंगे बाहर से, विदेश से, तो वापस ले लेंगे। विश्वास था उनको, है ना, जिनदेव पर। तो जिनदेव ने कहा हाँ ठीक है, रख लिए। अब जब वो व्यापार करके आए, धन कमा के आए, फिर लौट के आए, तो उनने जिनदेव से अपने हीरे वापस मांगे। तो तब तक क्या किया जिनदेव ने क्या किया कि वो हीरे बदल दिए और नकली हीरे रख दिए वहां, और नकली हीरे उनको वापस कर दिए। तो जब धनदेव ने देखा कि ये तो नकली है, तो बोले ये तो नकली है, असली कहाँ है? समझ आया कि नहीं? तो बोले अरे तुमने तो यही दिए थे, तुमने जो दिए थे वही मैंने वापस कर दिए, मैंने तो देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। इस तरह से वो जिनदेव ने धोखा दिया। ठीक है। फिर ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने फिर परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि वो जो असली हीरे और नकली हीरे थे, और उन सबको आपस में मिलाया गया, और वो बहुत कुछ घटना है उसके पीछे। तो और इस तरह से जिसको पहचान आ गई, है ना, कि मेरे हीरे कौन से हैं, तो धनदेव ने अपने हीरे पहचान लिए, जिनदेव नहीं पहचान पाया। ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया कि धनदेव के ही हीरे हैं ये, और उनके असली हीरे उनको मिल गए, और जो जिनदेव ने चोरी की थी, मतलब झूठ बोला था, उसके कारण वो तो झूठ हो गया, और ये सत्यवादी सिद्ध हुए कि इनने सत्य बोला था, सत्य कथन था, और ये सिद्ध हुआ कि ये सत्यवादी हैं, इन्होंने जो कहा था वही है, वो प्रमाणित हुआ, इसलिए सत्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए। इस तरह की घटना है, विस्तार से पुराण में पढ़ना चाहिए। तो ये धनदेव, देखो नाम तो धनदेव है इनका, और ये प्रसिद्ध हुए सत्यानुव्रत में, और जिनका नाम था जिनदेव वो प्रसिद्ध तो नहीं हुए, लेकिन वो उनने झूठ बोला, है ना, कि इनने तो नकली हीरे मेरे पास रखे थे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब नाम तो अच्छा रखा, लेकिन काम तो बुरा किया है। इसलिए नाम को सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अच्छा नाम रखें तो अच्छे काम भी करें।
मतलब अच्छा काम करना महत्वपूर्ण है। नाम तो किसी किसी का थोड़ा खराब भी हो सकता है। खराब मतलब अब किसी का नाम कचरा भाई हो, है ना, लेकिन वो करोड़पति हो सकता है ना। किसी का नाम गरीब चंद हो, है, तो वो अमीर हो सकता है, और अमीर चंद हो तो गरीब हो सकता है। तो नाम है, नाम से क्या है ना। जिनदेव नाम रखा और झूठ बोला, और धनदेव नाम था वो सत्य बोले, तो सत्य में प्रमाणित हुआ, मतलब प्रसिद्ध हुए सत्यानुव्रत में। इस तरह से यहाँ घटनाएं हैं, तो मैंने संक्षेप में ये सुनाई हैं, तो आप विस्तार से और पढ़ सकते हैं। जैन धर्म की कहानियां अन्य अनेक जगह प्रकाशित होती हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पर वीडियो भी हो सकता है, कोई इस कहानी का वीडियो भी हो सकता है यूट्यूब पर, तो आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह ये देखो, इसमें चित्र भी बना है ना, धनदेव सेठ, आपकी किताब देखो, धनदेव सेठ का और जिंदे दो, एक बीच में राजा खड़ा है, दिख रहा है आपको, और अगल बगल में एक तरफ धनदेव है और एक तरफ जिंदेव है। और परीक्षण की विधि अपनाई गई है वहां। अब मुझे पूरे पूरे पॉइंट्स अभी याद नहीं आ रहे हैं कि कौन कौन सी विधियां अपनाई। तो संक्षेप में इतना ही बताया मैंने कि परीक्षण की विधियां अपनाने के बाद ये प्रमाणित हुआ कि जिनदेव सही बोल रहे हैं, और उनको ही उनके हीरे प्राप्त हुए और उनकी प्रसिद्धि हुई, और वो सत्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुए। ठीक, चलिए, अब इस तरह ये अनुव्रत पालो अपन ने कविता पढ़ी। अब शास्त्राभ्यास प्रयोजन, अगली कविता कौन सी है? शास्त्राभ्यास प्रयोजन। तो शास्त्र का अभ्यास करने का क्या प्रयोजन है? देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा पढ़ी थी ना अभी अपन ने, बाल वर्ग 7 की पहली कविता, शास्त्राभ्यास की महिमा। इस शास्त्राभ्यास की क्या महिमा, क्या करने, क्या क्या होता है शास्त्राभ्यास करने से, क्या फल मिलता है? तो परंपरा से तो आत्मानुभव प्राप्त होके और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन तत्काल 10 लाभ होते हैं। ठीक है ना, उन 10 लाभों की हमने चर्चा की। अब ये कह रहे हैं कि शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या है, मतलब हम शास्त्र क्यों पढ़ें, शास्त्र क्यों सुने, क्यों समझें, क्यों विचार करें। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, इस शास्त्र के, इस तरह का शास्त्र का अभ्यास हम क्यों करें, उससे क्या होगा, कि उसका प्रयोजन यहां बताया। ठीक है, ये रोला नाम का छंद है, इसको कैसे गाएंगे मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और उसको गाना। 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा व्यवहार प्रयोजन, स्वानुभव से सुख पाना है निश्चय से प्रयोजन, आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान, उसका फल है अनंत सुख परमार्थ प्रयोजन, शास्त्र ज्ञान के उत्तरोत्तर ये है प्रयोजन, शास्त्राभ्यास से सिद्ध करो परमार्थ प्रयोजन, पांडित्य की प्राप्ति नहीं है भव्य प्रयोजन, भेद ज्ञान वैराग्य प्राप्ति है शास्त्र प्रयोजन। क्या है प्रयोजन? शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या? शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयोजन क्या? शास्त्र का प्रयोजन क्या है? हम क्यों शास्त्र पढ़ते हैं हम, है ना? तो शास्त्रों के माध्यम से क्या क्या मिलता है बताओ, चलो। शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कौन बताएगा? निष्ठा बताओ, शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? उससे ज्ञान प्राप्त होता है, और क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है? जैसे 6 द्रव्यों की बारे में, और वैराग्य के बारे में बताते हैं उसमें,
और मतलब ज्ञान की चीजें बताते हैं, अपन को वैराग्य हो, ये सब बताते छह हैं। द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ, हाँ। मोक्ष मार्ग, देवसास गुरु, है ना, 3 लोक, है ना, ये कर्म, ये सारी चीजें, और प्रथमान योग के चरित्र, है ना, हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, मुनराज का आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, और ये पंच परमेश जी का क्या स्वरूप है, ये सारी बहुत सारी बातें हम शास्त्रों के द्वारा जानते हैं, ठीक है। चलो, ये तो शास्त्रों को पढ़ने का लाभ हुआ। अब और क्या होता है शास्त्रों को पढ़ने से, कौन बताएगा? शास्त्रों के पढ़ने का प्रयोजन, एक तो यह हो गया कि बहुत सारे तरह के विषयों का वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, ठीक है। और क्या होता है शास्त्र को पढ़ने से? अपन अपने जैन धर्म को जान सकते हैं उससे पूरा। तो यही बात हुई कि जैन धर्म को जान सकते हैं, मतलब वस्तु के स्वरूप को जान सकते हैं, जो निष्ठा ने बताया। और बताओ, शास्त्र को जानने से हमें इतनी सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन जानकारी प्राप्त करना ही प्रयोजन है क्या, कि कुछ और प्रयोजन है? तो क्या प्रयोजन है साध्या जी? मुक्ति पाना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुक्ति पाना, संसार के दुखों से मुक्त होना, जन्म मरण के दुखों से मुक्त होना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति, ये तो सब नकारात्मक बातें कही कि जन्म मरण के होना, दुखों से मुक्त होना, संसार से छूटना, है ना, लेकिन होता क्या है, प्रकट क्या होता है कि सुखी होना, सच्चा सुख प्राप्त करना, अनंत सुख प्राप्त करना, भगवान बनना, है ना, सिद्ध बनना, साधी अनंत काल सुख पाना, ये प्रयोजन है। और क्या ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है, ये भी कोई और बताओ, एक आध प्रयोजन और कुछ ख्याल में आ रहा हो तो। हाँ, जान्या बता रही, बताओ। भैया जी, अपन का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं होता है, मतलब समय का सदुपयोग होता है, अच्छा है, बढ़िया है। और बताओ, क्यों क्यों पढ़ना चाहिए शास्त्र, उसका क्या प्रयोजन है? बताओ निष्ठा। उसे अपने जो पढ़ा है उसे अपने जीवन में भी लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और बताओ। भैया जी, आत्मा का अनुभव होता है और जो हमारा चंचल मन है वो स्थिर होता है, और हमें मुक्ति सुख भी मिलता है, और जो पाप भावना भी मिटती है, और उनको पढ़ने से जो हमारे जन्म से बंधे हुए पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। वो शास्त्राभ्यास की महिमा में बताया था कि शास्त्राभ्यास करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये लाभ इन्होंने बताए, ठीक है ना। वो तो फल की बात हुई, लेकिन शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए चर्चा चल रही है। पहला निष्ठा ने बताया, और साथ में यही बात एक ने और बताई थी, हाँ, सुल्तान ने बताई थी कि शास्त्रों को पढ़ने से 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ इत्यादि जो वस्तु का स्वरूप है, 3 लोक, अलोकाकाश है, पंच परमेष्ठी आदि सब वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, द्रव्य आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा शास्त्र पढ़ने का क्या प्रयोजन है कि उससे शास्त्र में हमारे आत्मा की बात लिखी रहती है। इसकी बात लिखी रहती है, आत्मा की बात लिखी रहती है, तो हम शास्त्र से आत्मा का स्वरूप समझ के उसका अनुभव करें। तो आत्मा का अनुभव करना ये प्रयोजन है शास्त्राभ्यास का। और तीसरा कि आत्मा का अनुभव करना ही प्रयोजन है कि आगे भी बढ़ना प्रयोजन है?
कि आत्मा का अनुभव करने से सुख मिल गया, बस इतने में संतुष्ट हो जाएं कि आगे बढ़े, कि अनुभव करते रहो करते रहो करते रहो, आत्मा में लीन हो जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख होगा, वह अनंत सुख प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। ठीक है, 3 स्टेप में बात कही है। अब देखो इस कविता में देखते हैं अपन। 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा व्यवहार प्रयोजन, स्वानुभव से सुख पाना है निश्चय से प्रयोजन, आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान, उसका फल है अनंत सुख परमार्थ प्रयोजन, शास्त्र ज्ञान के उत्तरोत्तर ये है प्रयोजन, शास्त्राभ्यास से सिद्ध करो परमार्थ प्रयोजन, पांडित्य की प्राप्ति नहीं है भव्य प्रयोजन, भेद ज्ञान वैराग्य प्राप्ति है शास्त्र प्रयोजन। क्या बताया? देखो 3 पहले पॉइंट। व्यवहार से क्या प्रयोजन है? 6 द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करना, वह व्यवहार से प्रयोजन है। तो 6 द्रव्य में सभी चीजें आ गई, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, है ना। और इसमें जीव आया तो जीव की जितनी अवस्थाएं हैं, पंच परमेष्ठी भी जीव ही हैं, अपन भी जीव ही हैं, है ना। ऐसे सभी द्रव्य सब कुछ आ गया, सारा विश्व का ज्ञान आ गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, ठीक है ना। तो सब कुछ आ गया, तो ये व्यवहार प्रयोजन है। कौन सा प्रयोजन है साध्या? व्यवहार प्रयोजन है। ये सारी जानकारी जो प्राप्त होती है व्यवहार प्रयोजन। आपने इतनी सारी कविताएं याद की, इतने सारे टॉपिक याद किए, इतने सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त किया 3.5 महीने से, ठीक है, 1 जनवरी से लेके अभी तक। ये सारा जो जानकारी मिली, ये ज्ञान मिला है ना। ये सारा ज्ञान क्या है? कि शास्त्र को पढ़ने का ये व्यवहार प्रयोजन है। तो वास्तविक प्रयोजन क्या है? निश्चय से प्रयोजन क्या है? ये जो ज्ञान मिला है इसका हम अपने में प्रयोग करें। क्या करें? कि जो पर है उसको पर जाने, और जो आत्मा है उसको आत्मा जाने, और अपने आत्मा का अनुभव करें। तो आत्मानुभव से मिलेगा सुख, आत्मानुभव से मिलेगा सुख। वह आत्मानुभव से उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त करना निश्चय से प्रयोजन है। समझ आ रहा है? निश्चय से प्रयोजन है आत्मानुभव से सुख प्राप्त करना। और इतना में संतुष्ट नहीं होना है कि अपने में और लीन हो, और उससे लीनता से राग द्वेष आदि और नष्ट होंगे, और कसाएं नष्ट होंगी, तो जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा और नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज बनेगा, और अपने आत्मा में और लीन होकर, पूर्ण लीन होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख होगा। वह अनंत सुख पाना इस जीव का परम निश्चय से प्रयोजन है, परम निश्चय से। ठीक है, तो 3 बातें हो गई। व्यवहार से क्या प्रयोजन है, निश्चय से क्या प्रयोजन है, और परम निश्चय से क्या प्रयोजन है। 3 पॉइंट याद आ गए? याद हो गए? ध्यान से सुनना, जानना। व्यवहार से क्या प्रयोजन, निश्चय से क्या प्रयोजन, परम निश्चय से क्या प्रयोजन। व्यवहार 3 पॉइंट तो याद हो गए। व्यवहार से 6 द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त करना प्रयोजन है, निश्चय से आत्मानुभव से उत्पन्न सुख को प्राप्त करना प्रयोजन है, और परम निश्चय से आत्मानुभव से प्राप्त होने वाला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना शास्त्र का प्रयोजन है। व्यवहार से, निश्चय से, परम निश्चय से। परम निश्चय से मतलब इसमें लिखा ना परमार्थ प्रयोजन, परमार्थ। ठीक है, तो व्यवहार, निश्चय, परम निश्चय। व्यवहार, निश्चय, परम निश्चय, ये 3 बताए। तो इन 3 बिंदुओं में ये बताया कि शास्त्र का क्या प्रयोजन है। आपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का नाम सुना है?
आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का रचा हुआ ये द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसकी टीका की है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने। उस टीका के अंदर, ये पहली गाथा की टीका के अंदर ये पॉइंट्स आए हैं कि शास्त्र का क्या प्रयोजन है। ठीक है, शास्त्र का क्या प्रयोजन है, ये प्रयोजन में 3 पॉइंट गिनाए आचार्य ने। उसी का भाव लेकर यहाँ पर एक कविता बनाई है, जिससे आप बच्चे अच्छे गा गा के बढ़िया तरीके से उसको याद करें और अच्छे तरीके से सरल भाषा में उसको समझ लें। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं इसको। 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा, व्यवहार प्रयोजन। बोलो बोलो बोलो। 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा, 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा, व्यवहार प्रयोजन। स्वानुभव से सुख पाना है, निश्चय से प्रयोजन। स्वानुभव से सुख पाना है, निश्चय से प्रयोजन। आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान। वो स्वानुभव कहा था ना, स्वानुभव, स्वानुभव मतलब स्व मतलब आत्मा, और अनुभव, अनुभव मतलब अनुभव करना, वेदन करना। ठीक है ना, तो वो जो नीचे वाली लाइन में लिखा है कि वही लिखा है, आत्मा के अनुभव का फल मतलब स्वानुभव का फल। आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान, उसका फल है अनंत सुख परमार्थ प्रयोजन। केवल ज्ञान का फल क्या है? केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख मिलता है। क्या मिलता है? अनंत सुख। तो वो अनंत सुख प्राप्त करना वो हमारा परमार्थ से प्रयोजन है। जी सुखी होना चाहता है ना, सुख पाना चाहता है ना प्रत्येक जीव, हम लोग भी सुखी होना चाहते हैं ना। तो परम सुखी कौन, अनंत सुखी कौन? जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्म स्वरूप की साधना द्वारा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो अरहंत भगवान अनंत सुखी हैं, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। तो वह अवस्था प्राप्त करना हमारा शास्त्र का प्रयोजन है। तो शास्त्र पढ़ें तो क्या करें हम? केवल ये नहीं कि हमने बहुत सारा कुछ जान लिया और याद कर लिया और हमने उसके सर्टिफिकेट ले लिए और दुनिया को बता दिए या सुना दिया, बस हम खुश हो गए कि शास्त्र पढ़ लिया मैंने तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जैन धर्म का। ये इतना तो व्यवहार प्रयोजन है। उस शास्त्र से हम अपने को जाने, स्वयं को जाने और अपना अनुभव करके सुखी हों, ये निश्चय से प्रयोजन है। और अपने अनुभव में और लीन रहें जिससे केवल ज्ञान हो और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख हो, तो वह परम निश्चय से प्रयोजन। 3 पॉइंट समझ में आए? व्यवहार, निश्चय, परम निश्चय। ठीक। शास्त्राभ्यास के नहीं, शास्त्र ज्ञान के उत्तरोत्तर ये है प्रयोजन। उत्तरोत्तर मतलब आगे 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 आगे। पहला शास्त्रों को जान, शास्त्रों के माध्यम से 6 द्रव्य आदि का ज्ञान, फिर उसके आगे उत्तर मतलब उसके आगे आत्मा का अनुभव, उसके आगे केवल ज्ञान, उसके साथ अनंत सुख। ठीक है, उत्तरोत्तर ये है प्रयोजन। शास्त्राभ्यास से सिद्ध करो परमार्थ प्रयोजन। तो हम शास्त्रों को पढ़ें, अच्छी तरह से सुने, समझें, याद करें, उसमें जो बात कही है उस पर विचार करें और विचार करके अपने आत्मा को जान के सच्चा सुख प्राप्त करें। ठीक है, ये प्रयोजन है। इस तरह हमें अपने शास्त्र का अभ्यास करके प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे शास्त्रों को जान के अहंकार में आ जाए, मैं तो इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मुझे तो 40-50 कविताएं याद हैं, इतनी स्तुतियां याद हैं, इतनी गाथाएं याद हैं, इतना ये याद है, इतना वो याद है। तो इससे फायदा क्या मिला? क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है? क्या हमारे जीवन में सरलता आई है? हमारे जीवन में सुख प्राप्त हुआ है? हमारे जीवन में क्या हुआ? ठीक है ना, तो वो देखना पड़ेगा। इसमें लिख दिया इसलिए आखिरी में, पांडित्य की प्राप्ति नहीं है भव्य प्रयोजन।
कि शास्त्रों को जानने का मतलब ये नहीं है, ये प्रयोजन नहीं है कि अपन अच्छे पंडित कहलाएं और सारी दुनिया में पंडित माने और हम सारी दुनिया को बताएं कि मैं कितना महान ज्ञाता हूं और सारी दुनिया हमको जाने महान ज्ञाता के रूप में, है ना, और कहे वाह वाह क्या ज्ञान है इनको। इसके लिए हम शास्त्र पढ़ें, इसके लिए हम इतनी सारी चीजें सीखें, याद करें, पाठशाला अटेंड करें कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्रयोजन नहीं है ना। ये तो हमें दुखी करने का प्रयोजन है, दुखी करने वाला है। ऐसा पांडित्य का अहंकार करेंगे तो दुखी ही होंगे। पंडित पने का बताया था ना, क्यों नित्या? पंडित जन क्या करें? पंडित जन पाप से डरें, आया था कि नहीं छत्र चूड़ामणि में। और पंडितों का तत्व ज्ञान, विद्वान का तत्व ज्ञान जागृत रहना चाहिए। कैसी संकट आए, कैसी परिस्थितियां आए, जागृत रहना चाहिए। आया था कि नहीं? वो जीवनधर कुमारी विद्वान बन गए कि नहीं बन गए? अभी देखना कितनी विद्वत्ता का उनका प्रयोग होगा, जोरदार, बहुत जोरदार कहानी आने वाली है। तो जो बच्चे उसमें आते नहीं हैं, प्रतिष्ठा आती है, नित्या मैत्री तो आते ही हैं, और बाकी जो नहीं आते हैं वो विचार करें 8:15 से 9:15 रात में आप आए, आपके अपने पेरेंट्स को बिठाएं और आप सीखिए। बहुत सरल चीज ली है, बच्चों को भी समझ में आए, बड़े लोगों को भी आए, ऐसी चीज, ऐसा ग्रंथ हमने शुरू किया, ठीक है ना, रात को 8:15 से 9:15 छत्र चूड़ामणि जीवनधर चरित्र। बहुत जोरदार नीति तत्व ज्ञान, वैराग्य, बहुत सारी शिक्षाएं उसमें मिलेंगी। चलिए, तो पांडित्य की प्राप्ति नहीं हे भव्य प्रयोजन। कहां गया भव्य? वो भव्य तो भव्य है ही, हम सब भी भव्य हैं। जिसको मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है, जिसे अपने आत्मा की रुचि है वो भव्य है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है वो भव्य है, जिसे अपने आत्मा की बात सुन के आनंद आता है, वाह वाह मेरी बात है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, मैं भगवान सिद्ध बन सकता हूं, मैं सारे दुखों से मुक्त हो सकता हूं, ऐसा सुन के जिसको हर्ष होता है, खुशी होती है, वो जीव भव्य है। समझ आया? भव्य है, भव्य की डेफिनेशन है ये, है ना। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक है और इसके अंदर भव्य की परिभाषा बताई, भव्य की पहचान बताई। तो भव्य सीख लेना भैया ये पहचान, और चेक करना कि हमें अपनी आत्मा की बात सुन के आनंद आता है कि नहीं। अरे मैं तो आत्मा हूं और मैं भगवान बन सकता हूं। सारी दुनिया में कोई दर्शन ऐसा नहीं है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि तुम भी भगवान बन सकते हो। कोई कहता है क्या? बताओ। वहां तो सबके रेडीमेड भगवान है। रेडीमेड मतलब अवतार होता है उनका, अवतरित होते हैं भगवान, मतलब बने बनाए हैं, वो सब बने बनाए हैं, अवतार धारण करते रहते। कोई नया व्यक्ति भगवान बनता है क्या? कि नित्या सोचेगी कि मैं भी भगवान बन जाऊं, भव्य सोचेगा मैं भी भगवान बन जाऊं, है, आरोही सोचेगी कि मैं भी भगवान बन जाऊं, शेर ने सोचा कि वो भगवान बन गया कि नहीं बन गया? शेर ने सोचा कि वो भगवान बन जाए तो भगवान बना कि नहीं बना? बोलो हैं? कौन सा शेर याद है कि नहीं है? भगवान महावीर का पूर्व का 10वां भाव शेर की पर्याय। उस शेर ने विचार किया और उसने अपने आत्मा को जाना, भले ही 10 भाव लग गए, लेकिन भगवान बन गया कि नहीं बन गया? समझ आया कि नहीं आया? वो कोई अवतार था क्या कि पहले से रेडीमेड कोई भगवान है, वो जाके शेर बन गया है? ऐसा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, लीला दिखाने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो हम सब भी भगवान बन सकते हैं, और स्वभाव से तो हम सब भगवान हैं। जैसा भगवान का स्वभाव है ऐसे ही हम सबका स्वभाव है, ठीक है ना। इसलिए ये हम सबको कह रहे हैं, हे भव्य, ये हमारा शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है कि हम भेद विज्ञान प्राप्त करें,
हम वैराग्य की प्राप्ति करें, हम अपने आत्मा को जानें, हम मोक्ष को प्राप्त करें और सच्चा सुख प्राप्त करें। ये हमारा वास्तविक प्रयोजन होना चाहिए शास्त्र पढ़ने का। बाकी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पांडित्य तो होगा, ज्ञान हुआ तो पंडितपना तो हो ही गया, ज्ञानी कहेंगे उसको। जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसे जीवन का ज्ञान होगा, जो चिंतन करेगा, जो सीखेगा, समझेगा, उसे ज्ञानी तो कहेगी दुनिया, पंडित भी कहेगी, विद्वान भी कहेगी। लेकिन पांडित्य का प्रदर्शन करने का भाव नहीं हो, अपने आप को पंडित कहलाने से महानता नहीं अनुभव हो, अपने मतलब इतना ज्ञान को दुनिया के सामने बस बताते रहो, बाकी अपन को कुछ पता ही नहीं है, मतलब अनुभव कुछ किया ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित बनने का निषेध नहीं है, लेकिन पांडित्य प्राप्ति वह शास्त्र का प्रयोजन नहीं। ठीक है, शास्त्र का प्रयोजन है कि शास्त्र में जो वस्तु का स्वरूप बताया उसे जान के अपने आत्मा को जानना और अपने में लीन होके सुख पाना और मोक्ष पाना, ये प्रयोजन है। ठीक है, इस तरह हमने ये शास्त्राभ्यास प्रयोजन नाम की कविता सीखी। आप सभी इसको अच्छे तरीके से याद करें और कल सुनाना है। 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा व्यवहार प्रयोजन, 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा व्यवहार प्रयोजन, स्वानुभव से सुख पाना है निश्चय से प्रयोजन, आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान, उसका फल है अनंत सुख परमार्थ प्रयोजन, शास्त्र ज्ञान के उत्तरोत्तर ये है प्रयोजन, शास्त्राभ्यास से सिद्ध करो परमार्थ प्रयोजन, पांडित्य की प्राप्ति नहीं है भव्य प्रयोजन, वेद ज्ञान वैराग्य प्राप्ति है शास्त्र प्रयोजन, वेद ज्ञान वैराग्य प्राप्ति है शास्त्र प्रयोजन। इस तरह ये शास्त्र का क्या प्रयोजन है, शास्त्राभ्यास का की चर्चा इस कविता के माध्यम से हमने की। और ये बात द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा की टीका में आई है और उसके आधार से कविता है। हम सभी ये बात सीखें, समझें और इस प्रयोजन की सिद्धि करें और सुखी हों, यही भावना है। ठीक है, इस तरह आज की क्लास यहाँ अपन पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय भैया जी। जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। प्रतिष्ठा का भाई नाम बता, अनम्यूट करके बोलो। आगम। आगम, अरे वाह यार, आगम। आज तो अपन ने आगम की बात की। आगम मतलब शास्त्र, शास्त्र का क्या प्रयोजन है ना? बढ़िया, ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय भैया जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।